जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखते हैं हम इस वक्त। आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 11 बार नाम लीजिए, और जो भी आपकी इच्छा है ना, जिस रिलेटेड आप मेन पर्पस से रीडिंग देख रहे हो, उस इच्छा को अपने मन में दोहराइए। 11 बार नाम लीजिए और 3 बार अपनी इच्छा दोहराइए, ताकि माँ आपकी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करें। और रिपीटेशन करना, और रिपीटेशन का मतलब एक तरीके से अफर्मेशन ही होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आप रिपीटेशन करोगे, उस चीज़ को बार बार दोहराओगे, तो वो चीज़ आपको उतनी ही जल्दी मिलेगी, लेकिन विदाउट नेगेटिविटी, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? मेरे पास जजमेंट का कार्ड आया है, हायरोफेंट है, इसी के साथ है, आज तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। और भी कुछ कार्ड्स माँ? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक सेकंड देना। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और कोई कार्ड्स माँ इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी से रिलेटेड? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स और इसी के साथ है 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ कप्स, डबल 4 की वाइब्रेशंस है। ये थोड़ा नेगेटिव यहाँ पॉइंट मुझे मिला है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी में ये तो क्लियर नज़र आ रहा है कि आने वाला हफ्ता, यानी कि ये जो वीक है, विद इन 7 डेज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ यही कहूँगी कि अपने मन में एक हद तक ही अपने सपने को देखना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अब आ गए हैं तो चलो ठीक है फटाक से इन सब से। मतलब मेरा कहने का सिर्फ सिंपल मतलब ये है कि आपको ज़्यादा इनसे उम्मीद नहीं रखनी है। कार्ड्स अच्छे हैं क्योंकि इनकी क्लीनिंग हो रही है, इस बिहाफ पर कार्ड जो है, इन बेसिस पर कार्ड जो है बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, क्योंकि इनकी क्लीनिंग हो रही है। दूसरी चीज़, डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ नज़र आया है। कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का कोई ना कोई इशारा इन्हें दिया गया है कि तुम्हें सामने वाले के साथ फैसला, डिसीज़न उसके हक में लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि डबल 4 की वाइब्रेशंस है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी निकल कर आई हैं कि रिसेंटली कोई आपके पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाया गया है। जो वो इल्ज़ाम है वो चीटिंग से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से, और कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें इल्ज़ाम है, पक्का नहीं है बिल्कुल भी कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की ही है। क्योंकि देखो, जब कुछ चीज़ों को सबक सिखाना होता है तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ताकि सामने वाले को एटलीस्ट ये समझ तो आए कि तुमने कहाँ गलती की है और किसकी मतलब दिल दुखाया है, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें की जा रही है, ये सब भगवान की मर्ज़ी है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकी तरफ से देखो, एक यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बता देती हूँ, इस वीक में तो कांटेक्ट आपको चांसेस पूरे हैं कि रिसीव हो, लेकिन वो सिर्फ कांटेक्ट ना वैसा अपने क्या कहते हैं, अपनी गलतियों को आपके सर पे थोपने के लिए किया जाएगा। लेकिन आने वाले 1 महीने में आपका परमानेंट रियूनियन होता हुआ नज़र आया है। आपके जीवन में एक ऐसी खुशी आपको ज़रूर रिसीव होगी जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस आता हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो आपके पार्टनर्स की एनर्जी में, आपके में तो है कि भाई आपको फ्रेश स्टार्ट चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से चाहिए, उनकी तरफ से माफ़ी चाहिए, ये सब चीज़ें आपके एनर्जीज़ में तो है ही। लेकिन जब सामने वाले बंदे की एनर्जीज़ में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगे, तो इट मीन्स कि अब वो समय आ चुका है जब आपके जीवन में बैलेंस आएगा। और ये बैलेंस किसकी तरफ से होगा? ईश्वर के आशीर्वाद से ये बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो इसमें आपका बिल्कुल भी घबराना सही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है तो ये आपको चुनने का डिसीज़न कर चुके हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है। अगर थर्ड पार्टी है या डाइवोर्स केसेस है, कुछ भी है, तो थर्ड पार्टी के साथ डाइवोर्स, ठीक है, तो ये आपको चुनने का डिसीज़न जो है वो कर चुके हैं कि इन्हें आपका साथ चाहिए और आपके साथ ही आगे की शुरुआत इनको करनी है।
मैंने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में आप लोगों को अपने पार्टनर्स की तरफ से कांटेक्ट भी रिसीव होगा और कई लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो उनसे मिलने भी आएंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी शो हुई है यहाँ, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि मिलने के लिए आए। लेकिन बस एक चीज़ जो मैंने बोली है कि अपनी गलतियों का टोकरा आपके सर पे रखना, ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना, नेगेटिव मत होना। जो इंसान सामने वाला, ये नहीं कह रही कि मैं वो तुम्हें सुनाए और तुम बिल्कुल शांत अपना गर्दन झुका के खड़े, नहीं, आर्ग्यूमेंट करना है, क्योंकि इसका मतलब वो पास आए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे जो मर्जी तुम्हें बोलकर मुंह पे तुम्हारा चला जाए। वो चीज़ें मत होने देना। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत बोल रहा है तो उसी वक्त तुम्हें फाइट भी करनी है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगी इसी एनर्जी से रिलेटेड जो आपके पार्टनर्स की निकल कर आई है, कि जब आपके पार्टनर्स आपके पास वापस आए तो कोशिश ये करना कि उन्हें बोलने का मौका ना दो, ठीक है। क्योंकि जब इंसान अंदर से भरा हुआ होता है और उसे बोलने का मौका नहीं मिलता है तो वो फटता है, और फटेगा तो फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर ही देगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ है। बाकी मैं कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। मैं कुछ और कार्ड्स भी दीजिए मुझे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए पहले। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने। ऑलरेडी डिले कर चुके हैं। आप कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर आप लोगों के पास आए तो आप इनका प्रपोज़ल स्वीकार ना करें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं। हाँ, रीडिंग्स देखते हैं लेकिन जस्ट फॉर टाइम पास कि देखें उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस वजह से। अदरवाइज़ आप में से कई लोग मूव ऑन भी कर चुके हैं कि नहीं, और ये इस चीज़ का एहसास इनको है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपने अच्छे से इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया तो बंदे की झंड हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार तो सोचते हैं कि भाई मैं खड़ा ही रहूँ, एक जगह लटका ही रहूँ, लेकिन ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। बॉटम में मेरे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये आपके साथ वापस रीयूनाइट ज़रूर होंगे, ठीक है। एक्शन लेने का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। जो भी आपके साथ गलत बर्ताव किया, जो भी एटीट्यूड में गाली गलौज भी यहाँ दिखी है, ठीक है, गंदे तरीके से बात की गई है, अब इतना घमंड दिखाया है कि कुछ इंसान ऐसे नहीं होते कि या तो मेरा घमंड है या फिर और भी कुछ, और कोई चीज़ है ही नहीं। तो वैसी एनर्जी से निकलने का जो समय है आ चुका है। बहुत टाइम खड़े रह चुके हैं, बहुत टाइम एक ही सिचुएशन में आपको भी फंसा के रखा और खुद भी फंसे रहे, अकेला आपको रखा, खुद भी रहे, लेकिन अब वो समय इनका ख़त्म हो चुका है। आगे जो ड्रीम आप दोनों का था, एक हैप्पी फैमिली का, एक हर तरीके की मतलब क्या कहते हैं, छोटी फैमिली हो लेकिन अच्छी और खुशहाल हो, है ना, वैसी फैमिली। बीच में ये बिल्ली देख रहे हो आप ये थर्ड पार्टी ठीक है। तो थर्ड पार्टी से भी रिलीज़ होंगे और आने वाले समय में आपके साथ एक अच्छा ड्रीम जो है वो फुलफ़िल करेंगे ये, ठीक है। बॉटम में ये लवर्स का कार्ड काफ़ी बीच में ऐसे था ना, ये दिख ही रहा था। तो दोनों कार्ड अच्छे हैं, स्टार भी और लवर्स भी। आप दोनों का कनेक्शन तो पास्ट लाइफ से है, तो इस लाइफ में कैसे ना जुड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब आपकी एनर्जीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इनको स्वीकार करेंगे या नहीं, या मुंह मोड़ कर इनसे चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ पर हमेशा भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।